जरा सुनाइए इनको। ममता बनर्जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल कहा है, दिलीप जी, इसकी बात सुन के फिर इस पर एक सवाल पूछूंगी आपसे। मैं सुना हूं जी, आप पूछिए। বলি আমি সর্বভারতীয় ইলেকশন কমিশনকে আমার অনেক অনেক অভিনন্দন, ধন্যবাদ এবং মোবারকবাদ জানাচ্ছি, বাধাই জানাচ্ছি যে তারা 5টা রাজ্যের ইলেকশন অ্যানাউন্স করেছে। বাংলায় 294টা সিট, 8টা ফেজে ইলেকশন। কেন? কাকে সুবিধা করে দেওয়ার জন্য? একটু তো রেশনাল থাকবে ইলেকশন কমিশন। We want election commission who have a highest regards. Now, like election commission, the important body, if they don't give justice to the state and the people, then where the people will go? As a home minister, he cannot misuse his power for West Bengal election. Then Prime Minister, we welcome him. As a Prime Minister, you use your power. But as a Prime Minister, you cannot use your BJP power to misuse your power for the state of West Bengal. क्या प्रधानमंत्री बीजेपी कार्ड यूज कर रहे हैं? चुनाव आयोग की साख पर सवाल खड़ा कर रही हैं दिलीप जी। जिस सिस्टम से वो जीत के चीफ मिनिस्टर बनी हुई है, हम अगर उसी सिस्टम को चाहते हैं, उसमें गुनाह क्या है? अब दो पिछले चुनाव देखिए, यहाँ की जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन है उनके अंडर में आता है। पंचायत चुनाव 2018 में हुआ, 34% सीट में नॉमिनेशन करने नहीं दिए। कितने लोगों की मौतें हुई? उसी दिन 13 लोगों की मौत हुई और किसी को नहीं छोड़ा, उन हाथ पांव तोड़ा, सर फोड़ा, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया। और अभी 1.5 साल से 2 साल से नहीं कराते हैं क्योंकि वो स्टेट के हाथ में है। तो इस प्रकार लोकतंत्र जहां चलता है, जहां लोकतंत्र का नामोनिशान मिट गया है, वहां लोकतंत्र प्रतिष्ठा के लिए हम अगर गुहार लगाते हैं और चुनाव कमीशन परिस्थिति को देख के निर्णय लेती है, उल्टा क्यों हो गया? वो 6 फेज में जीत के आई थी, 8 फेज में किया, तो बहुत गड़बड़ है क्या? पिछले 3-4 चुनाव का ब्यौरा हमने सब दिया है, बाकी पार्टियों ने भी दी है। और उस आधार पर उन्होंने निर्णय लिया कि यहाँ हिंसा इतना व्यापक होता है, पर्याप्त परिमाण में फोर्स चाहिए और ज्यादा फेज में होना चाहिए। हमने भी बोला था, बाकी पार्टियों ने बोला था, और उनको लगा ये सही है तथ्यों पर, तो उन्होंने लिया है निर्णय। आप जिसका सुविधा ले चुके हैं, कोई और लेगा तो आपको बहुत तकलीफ होती है। इसका मतलब आप डर रही हैं। आप वो खुद को महिला बोलती है, बंगाली बोलती है। अभी तो क्या था, इतना घमंड से बोलती थी, जो हमसे चकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, 90% काम कर दिया, इंच इंच में देखेंगे, खेल खेलेंगे, ये सब बात किसने कहा? और आज उनकी आवाज ही बदल गई है। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। अच्छा, ये बताइए, अब मैं जरा आप पर आना चाहती हूँ। और दिलीप घोष जी, आप बीजेपी अध्यक्ष हैं, क्या मुख्यमंत्री का चेहरा आप ही को बनाया जाएगा? गृह मंत्री ने आज तक के मंच पर बोला था जो भी होगा पश्चिम बंगाल का ही होगा। कुछ बातचीत हुई है इस बारे में? कई लोग हमारे पास आज चेहरा है, जिनके पास एक ही चेहरा है ना, उसी को घुमा घुमा के दिखाते हैं। अगर उसको माइनस कर दिया, वो पार्टी ही नहीं है अस्तित्व में। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। आप पिछले चुनाव में देख लीजिए, जहां पहली बार सत्ता में आए, कहीं पर ना तो हम घोषणा करते हैं, ना कुछ बोलते हैं, पार्टी के रूप में लड़ते हैं। नेता आधारित हमारी पार्टी नहीं है, व्यक्ति आधारित, हम विचार आधारित पार्टी है। और लाखों कार्यकर्ता मेरे जैसा लड़ाई कर रहे हैं। मैं सामने हूं प्रेसिडेंट के रूप में, इसलिए मुझे दिखता है, आप लोग मुझे बुलाते हैं, लेकिन हर कार्यकर्ता का इसमें योगदान है और परिवर्तन होगा। सत्ता में लाने का जिम्मेदारी मेरा है। सरकार का मुखिया कौन है वो देखने के लिए हमारी पार्टी में व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी हैं, ये उनके जिम्मे में। मेरा सरदर्द नहीं है, मेरा इतना ही है 200 सीट लेके भाजपा को बंगाल में सत्ता में पहली बार लाना। लेकिन देखिए, ठीक है, मैं इस बात का सम्मान करती हूँ, खुलकर आप अभी नहीं बोलिएगा जब तक पार्टी की तरफ से डिसीजन नहीं होता है, लेकिन एक चेहरा होने से मदद मिलती है। एक चेहरा, अब देखिए, योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश में सत्ता में आए तो पता नहीं था कि वो चेहरा हो, लेकिन एक चेहरा हो जाने के बाद ज्यादा बेहतर परिस्थिति होती है आपकी, आपका प्रोजेक्शन होता है, चाहे किसी भी राज्य में हो। क्या वो सूट नहीं करेगा, वो फायदा नहीं देगा अगर लोगों को पता रहेगा कि ममता इधर तो उधर कौन सा चेहरा मिलने वाला है? क्योंकि मोदी जी थोड़ा ना चीफ मिनिस्टर बनेंगे घोष साहब। नहीं, देखिए, पार्टी की कुछ पॉलिसी होती है, उसी अनुसार पार्टी चलता है। हाँ, ये बात सही है कि हमारे देश भी व्यक्ति पूजा में विश्वास करती है, मूर्ति पूजा में विश्वास करती है ना। लोग चेहरा देखना चाहते हैं, लेकिन बिना चेहरा में बीजेपी इतने सारे स्टेट में जीत के आई है, और बंगाल भी जीतेगी। हमारे कोई चीफ मिनिस्टर पहले हुआ नहीं है, इसलिए चेहरा नहीं है। और जीतने के बाद बहुत सारा चेहरा सामने आ जाएंगे, और पार्टी कलेक्टिव डिसीजन में, कलेक्टिव लीडरशिप में विश्वास करती है।
और सारे लोग मिलकर लड़ाई कर रहे हैं। 18 लोकसभा हमने जो जीता है वो हमारे कार्यकर्ताओं को लड़ाई और ताकत और जोश पर जीता है, और आगे 200 सीट भी हम जीतेंगे। हमारे नेताओं ने जो टारगेट हमको दिए उसके लिए हम जी जान लगाते हैं और उसका रिजल्ट भी आता है, और इस बार भी उसका व्यतिक्रम नहीं होगा। कहीं जो दूसरी पार्टी से पैराशूट लैंडिंग वाले चेहरे आ रहे हैं उन पर तो नहीं हाथ रख दिया जाएगा? मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि देखिए आपने बार बार कहा कि कार्यकर्ता है हमारे पूरी ताकत लगा रहे हैं, और ऐसे भी हैं जो टीएमसी में थे अब तक, वहां पर अच्छी अच्छी जगह पर थे, कोजी पोजीशन में थे, उसके बाद अब चुनाव के पहले वो आपकी तरफ आ गए हैं। कहीं उन पर तो नहीं आशीर्वाद का हाथ चला जाएगा? नहीं, एक तो अभी आ रहे हैं ऐसा नहीं है। लोकसभा चुनाव के पहले 3 सिटिंग एमपी हमारे पार्टी ज्वाइन की है। मुकुल बाबू है, अनुपम हाजरा और सौमित्रा खान, 2 लोकसभा से 1 राज्यसभा से रिजाइन करके पार्टी ज्वाइन की। फिर वो सिलसिला चली है। अब तो हजारों संख्या में, लाखों संख्या में लोग आ रहे हैं, आगे भी आएंगे। और नेता कौन होगा? जिसमें योग्यता है, जिस पर पार्टी का भरोसा है, वो जरूर होगा। लोगों का भरोसा भी होना चाहिए, और बाहर वाले नहीं होगा ऐसा नहीं। आसाम में जो 1 और 2 व्यक्ति हैं आज सत्ता में, वो तो थोड़ी ना बीजेपी के थे, 2 अलग पार्टी से आए हुए हैं, आज सत्ता में नेतृत्व कर रहे हैं, सफलतापूर्वक 5 साल पूरा किया है। अगले 5 साल के लिए मैंडेट लेके फिर सरकार आएगी वहां। तो ये तो हमारी प्रक्रिया है, पार्टी ने एक प्रक्रिया शुरू की है। सेंट्रल गवर्नमेंट में देखिए कितने लोग मंत्री एमपी बन के बैठे हैं जो दूसरे पार्टी में हमारे खिलाफ लड़ते थे। भाजपा ने इस प्रकार व्यवस्था तैयार किया है कि जो योग्य लोग हैं, समाज के लिए काम करना चाहते हैं, परिवर्तन में भागीदारी लेना चाहते हैं, उसको हम साथ लेकर समाज का परिवर्तन करते हैं, और जिसमें वो योग्यता हो जरूर नेता बनेगा। हाँ, एक हाथ आओ एक हाथ मंत्रालय लो, ये वाली पॉलिसी चलती है। नहीं, जिन लोगों को लोग कभी समझा ही नहीं, वही लोग आज हमारी सरकार की सफलता की कुंजी है। तो अगर कोई व्यक्ति बेकार पड़ा हुआ है, उसको हम उपयोग किया है देश के हित में, तो उसमें बुराई क्या है? और भी लोग आएंगे। और भाजपा में ये प्रक्रिया है, ये व्यवस्था है। हमारे प्रधानमंत्री के अनुसार हम सामान्य व्यक्ति है, सामान्य परिवार से सामान्य जीवन यापन करते हैं, लेकिन असामान्य काम करते हैं। ये हमारे जीता जागता उदाहरण हर स्टेट में आपको मिल जाएंगे। जिसका नाम कोई नहीं जानता, वो आज मुख्यमंत्री है और सरकार धड़ल्ले से चल रहा है।